280 रुपए फी लीटर का स्मगल शुदा ईरानी तेल इस वक्त खुलेआम बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर कई इलाकों में मिल रहा है। यही नहीं बल्कि मुल्क की 1/4 खपत का तेल भी इस वक्त ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है। ये हमारा दावा नहीं बल्कि द न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपने वाली एक खबर है, जिसके मुताबिक अटक रिफाइनरी लिमिटेड, सिनर्जियो पाक लिमिटेड, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड और पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड के ओहदेदारों ने ओगरा को एक ख़त लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि मुल्क की कुल खपत जो कि 22,000 टन लीटर है, में से 5,000 टन लीटर इस वक्त ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है, जो कि कुल खपत का 23% बनता है। ख़त में ये भी बताया गया है कि स्मगलिंग से हुकूमत को रोज़ाना की बुनियाद पर 475 मिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है। ख़त में ये भी कहा गया है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ईरानी स्मगल शुदा तेल की कीमत 280 रुपए फ़ी लीटर फिक्स की गई है। रिफाइनरी हुक्काम ने दावा किया है कि इस इक़दाम का बज़ाहिर मकसद डीज़ल की स्मगलिंग के ज़रिए मुल्क में कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर को बचाना है, मगर माहिरीन समझते हैं कि अगर ईरानी ऑयल की स्मगलिंग को ना रोका गया तो इससे न सिर्फ रिफाइनरीज़ को नुकसान होगा बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो कि तेल सप्लाई करती हैं उनका भी नुकसान होगा। स्मगल्ड ऑयल जो होता है वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर ईरान से आता है ना, तो अगर ईरान से अगर स्मगल्ड ऑयल आ रहा है तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा लोअर रेट पे आ रहा है ना कंपेयर टू जो हमारी लोकल रिफाइनरीज बाहर से इंपोर्ट करती हैं, मंगवाती हैं, तो उसका रेट है ना उनसे काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर वो स्मगल्ड ऑयल आ रहा है और यहाँ बिक रहा है ना, तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा इससे, और वो जो है रिफाइनरीज अपनी थ्रूपुट है उनका बहुत ही कम होगा, कैपेसिटी भी कम है। ऑलरेडी हमारी रिफाइनरीज है ना बिलो कैपेसिटी जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, तो इट्स गोना बी नेगेटिव फॉर आवर रिफाइनरीज। आपको पता है स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो फाइनाइट होती है, तो उनका वैसे गवर्नमेंट ने इस चीज़ की पॉलिसी बनाई थी कि ओएम चीज़ें वो पहले रिफाइनरी से लेंगे। अगर स्मगल्ड ऑयल आएगा तो ओएमसी की सेल्स भी इफेक्ट होंगी जो रिफाइनरी से लेती है, एंड दैट विल इफेक्ट रिफाइनरीज। यही नहीं, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला टैक्स हुकूमत के लिए भी एक अहम रेवेन्यू जनरेशन टूल है, और अगर स्मगल्ड शुदा तेल इतनी बड़ी मकदार में मुल्क के अंदर सप्लाई किया जाता है तो इससे हुकूमत के टैक्स कलेक्शन पर भी फ़र्क पड़ सकता है। अगर मैं FY26 की बात करूं तो अभी तक 1.2 ट्रिलियन जो है वो इकट्ठा कर लिया है पेट्रोलियम लेवी की मद में जुलाई टू मार्च में, और इनका जो टारगेट है FY26 का वो है 1.5 ट्रिलियन ना ऑलमोस्ट। अगर स्मगलिंग वगैरह होती है तो फिर ये लेवी कम इकट्ठा होगा ना, जो टारगेट इनका है गवर्नमेंट का वो फिर रीच नहीं होगा। तो यस, स्मगलिंग से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेवी कलेक्शन भी जो है डिस्टर्ब होगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।